फ्रेंड्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको उसका डेफिनेशन समझना पड़ेगा, मतलब जनरलाइज फॉर्म। इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डिग्री उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो सब पॉइंट्स अभी इंट्रोडक्शन में डिस्कस करने वाले, जो 5 मिनट का बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन हम समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले उसका जनरलाइज फॉर्म समझो कि इसका जनरलाइज फॉर्म क्या है। तो पी ऑफ एक्स ए एन एक्स एन ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन ए वन एक्स वन ए जीरो एक्स रेस टू जीरो। तो ये जनरलाइज फॉर्म होगा जो डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। तो इसमें है क्या, तो ये x जो है वो वेरिएबल है। इसको कैसे पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। अब यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे an माइनस वन ए वन ए जीरो सब कोएफिशिएंट्स है रिस्पेक्टिवली x रेस टू n x रेस टू n माइनस वन x रेस टू वन x रेस टू जीरो। इसमें ऊपर n क्या है, तो n है पावर। अब x का ये इसका पावर n है, ये टर्म का पावर x रेस टू n माइनस वन, दैट मीन्स n माइनस वन है, और ये टर्म का पावर 1 है, ये टर्म का पावर 0 है, मतलब x के पावर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन डेफिनेशन में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे जो आपको एक्सरसाइज में काम में आएंगे। पहले तो यहाँ पे an 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे n है क्या, तो n होल नंबर में आना चाहिए। किसमें आना चाहिए, होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद जो होल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, तो 0 1 2 3 4 5। तो ये सब नंबर्स आपको होल नंबर में कंसीडर करना है, 0 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पावर है वो पावर होल नंबर में होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए। वो पॉइंट में होना चाहिए नहीं, माइनस में होना चाहिए नहीं, फ्रैक्शन में होना चाहिए नहीं, रूट जिसका रूट न निकले उसमें होना चाहिए नहीं, मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि उसका पावर वो 0 1 2 3 यानी कि होल नंबर में हो। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूं जो आपको बताना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। जैसे कि p ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। सेकेंड क्वेश्चन p ऑफ x 5x रेस टू माइनस 3 माइनस 2x प्लस 4। p ऑफ x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 एक्स क्यूब रूट 5x प्लस 2। p ऑफ x इक्वल टू x रेस टू 3 बाई 2 माइनस 5x प्लस 4 एंड p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट x माइनस 5 बाई 3। तो इसमें से कौन से क्वेश्चंस में पॉलिनोमियल है, मतलब कौन से टर्म्स कौन से एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं यहाँ पे कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो इसमें देखो x के ऊपर 2 है, यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे 7 है, तो ये 2 है। तो 2 है, डेट मीन्स यहाँ पे क्या बोलोगे, उसको पॉलिनोमियल बोलोगे। मतलब इसमें नेगेटिव नहीं है, 0 नहीं है, सॉरी नेगेटिव नहीं है, पॉइंट वाले नहीं है, फ्रैक्शन वाले नहीं है। x के ऊपर 2 है, x के ऊपर 1 है, यहाँ पे तो है ही नहीं, मतलब हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे 5x रेस टू माइनस 3, तो माइनस 3 है, तो x रेस टू माइनस 3 होना नहीं चाहिए। अगर माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर में कवर नहीं होता है, डेट मींस पॉलिनोमियल उसको बोलोगे नहीं। x रेस टू 3, यहाँ पे x रे के ऊपर 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे x क्यूब है, x रेस टू 1 है, सभी यहाँ पे पावर्स क्या है, होल नंबर में है, तो उसको पॉलिनोमियल बोलोगे। सर आपने बोला था कि डिवीजन मतलब फ्रैक्शन वाला नहीं होने चाहिए, माइनस वाला नहीं होने चाहिए, वो पावर नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट तो कोई भी हो चलेगा। x रेस टू 3 बाई 2 5x और 4, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो ये 3 बाई 2 है, तो 3 बाई 2 डेट मीन्स होल नंबर में पावर नहीं आया तो नहीं होगा। इसमें रूट x है तो ये भी नहीं होगा। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 5y माइनस 6 बाई वाई। तो आपको पहले लगेगा ये तो है, बट ये नहीं है रियल में। देखो ऊपर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बट ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेट मीन्स 5y
6y⁻1 हो जाएगा, तो ये पावर तो माइनस हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब डिग्री क्या होता है? तो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। डिग्री डेट मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। चलो इसका क्लासिफिकेशन समझते हैं कि अगर डिग्री 1 होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 होता है तो उसको बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड डिग्री 3 होगा तो उसको बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें लिख देते हैं डिग्री होगा 1, इसमें डिग्री होगा 2 और इसमें डिग्री होगा 3। इसके एक एग्जांपल लिख लेते हैं, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। लीनियर डिग्री 1 उसका कोई एग्जांपल, तो उसमें x के ऊपर 1 पावर होना चाहिए, +2 कर देते हैं। लिखना है ना करो तो भी चलेगा। तो डिग्री 2 इसका एक एग्जांपल, तो p ऑफ x 3x² - 5x + 4। देखो इसमें ऊपर डिग्री कितना है? 2 है। इसमें ऊपर डिग्री 1 था, इसमें ऊपर डिग्री कितना है? यहाँ पे 2। हाईएस्ट पावर ऑफ x। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक एग्जांपल बोले तो p ऑफ x = 5x³ - 3x² + 4। तो ये जो है वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। ये आप 8 में पढ़ के आए हो आप। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो मोनोमियल बोलोगे, अगर नंबर ऑफ टर्म 2 है तो इसको बाइनोमियल बोलोगे, एंड नंबर ऑफ टर्म 3 है तो उसको बोलोगे ट्राइनोमियल। चलो मोनोमियल में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1, इसमें होगा 2 टर्म्स और इसमें हो गए 3 टर्म्स। अब इसका एग्जांपल लिखना हो तो p ऑफ x = 5x, एक ही टर्म है। चलो इसका कोई एग्जांपल लिखना हो तो 2 टर्म्स होने चाहिए, 3x³ + 5x। चलो इसमें कोई एग्जांपल लिखना हो तो इसमें 3 टर्म्स होने चाहिए, p ऑफ x = 5x⁴ - 3x³ + 2। तो ये हो गया ट्राइनोमियल का एग्जांपल। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर। चलो आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए। यहाँ पे एकदम इजी टॉपिक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 में 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही यहाँ पे कवर हो गए। यहाँ पे 10-15 मिनट ध्यान दोगे तो पूरा क्लास वर्क में आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक बार नोटबुक में लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा टॉपिक यहाँ पे एकदम। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है विच आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखोगे तो 2 लाइन का पूरा बड़ा क्वेश्चन दिखेगा। इसमें ऐसा लिखा है कि जो क्वेश्चन है यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन मतलब पॉलिनोमियल्स दिए हैं, वो इसमें से कौन से पॉलिनोमियल है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिए हैं यहाँ पे इसमें से कौन से पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है और कौन से 1 वेरिएबल में नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन दी है आपको टोटल 5 यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखो 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा कंडीशन क्या है, एक तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है 1 वेरिएबल में होना चाहिए। फिर से बोलता हूँ यहाँ पे पॉलिनोमियल होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का मतलब तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, मतलब x होना चाहिए, खाली x ही होना चाहिए, y तो खाली y होना चाहिए, x और y दोनों साथ में होने नहीं चाहिए यहाँ पे। तो डिस्कशन आपको एक बात आपको माइंड में याद रखना है। तो सबसे पहले देखो इसमें x एंड एक ही वेरिएबल दिख रहा है। हाँ, पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या था कि पॉलिनोमियल में पावर कभी पॉइंट में नहीं आने चाहिए, माइनस में नहीं आने चाहिए, -1.2 रूट वाले नहीं होने चाहिए। वो सब कंडीशन हमने इंट्रोडक्शन में आगे देख लिया है। तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे इसके ऊपर 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, होल नंबर है यहाँ पे। हाँ होल नंबर है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ पे पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कौन सा है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है।
वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, इसमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है, हाँ मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। क्या ये पॉलिनोमियल है यहाँ पे? तो रूट टू, अब आपने बोला था सर कि रूट वाला नहीं होने चाहिए, लेकिन वो तो पावर में नहीं होना चाहिए, उसमें एक्स के कोएफिशिएंट आगे कुछ भी हो चलता है, कांस्टेंट टर्म कोई भी हो चलता है, उसमें तो कोई भी नंबर हो, रियल नंबर में से कोई भी यहाँ पे ले लो, रियल नंबर ले लो, उसमें इसके अंदर जो रैशनल इरेशनल नंबर थे कोई भी नंबर ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे रूट वाले हो ऐसा कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा कंडीशन ये है कि y के ऊपर यानी x के ऊपर जो डिग्री दिखती है यहाँ पे, वो कभी पॉइंट में होनी नहीं चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो ये सब आपको याद रखना है। तो वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर देखो खाली, उसके ऊपर 2 डिग्री है यहाँ पे पावर है, और यहाँ पे रूट टू है, तो रूट टू तो कांस्टेंट टर्म है तो चलेगा, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। अब ये टर्म देखो, ये जो 3 रूट टी है तो इसके ऊपर टी रेस टू 1/2 है यहाँ पे। अब टी रेस टू 1/2 हुआ, मैंने बोला कि टी पावर कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, ये तो रूट में पावर चला गया, तो इसके कारण इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं नहीं, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसके कारण ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट ये देखते हैं y प्लस 2/y, तो आपको यहाँ पे पहली नजर में ऐसा दिखेगा कि तो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। देखो y के, मैंने बोला था कि y के ऊपर या x के ऊपर जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर डिग्री क्या होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, तो यहाँ पे तो है सर, देखो y1 है, यहाँ पर भी 2/y, y1 है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों ऐसा? तो ये देखो y नीचे है, नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, अगर y ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो मैं बताता हूँ, y प्लस 2 y⁻⁻1, तो y⁻⁻1 आया यहाँ पे, तो -1 चलेगा नहीं, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट x⁻10 y⁻3 t⁻50, ये सबके ऊपर होल नंबर तो है, मतलब पॉलिनोमियल तो है, बट इन वन वेरिएबल पूछा है वो नहीं है यहाँ पे। देखो इसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल नहीं है। रीजन में बता सकते हो कि यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, और यहाँ पे रीजन में क्या लिख सकते हो कि उसका एक टर्म यानी उसका लास्ट टर्म क्या है, y⁻⁻1 है, जो इस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3 रूट टी है, जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच, एकदम सिंपल टॉपिक है। हाँ, इसमें लेकिन एक गलती कर देते हैं, कौन सी गलती में यहाँ पे आएगा टॉपिक, तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में बताऊंगा। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है, आगे जो भी नंबर्स होंगे वो होगा कोएफिशिएंट, यानी अगर आगे 3 है तो 3, 3x स्क्वायर है तो 3, 5x स्क्वायर है तो 5, जिसका कोएफिशिएंट पूछा उसका लिखना है आपको। इसमें लिखा है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो x स्क्वायर देखो यहाँ पे लाइन में कर देता हूँ, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, ये 2 उसका नहीं है, 2 तो अलग है, कांस्टेंट टर्म है। x स्क्वायर के आगे क्या मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, तो कुछ नहीं है, दैट मींस डिफॉल्ट होता है 1, तो उसका यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, यानी कि कोएफिशिएंट ऊपर हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे टेबल के फॉर्म में एक साथ, ताकि हर बार लिखना ना पड़े, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, डिफॉल्ट 1 होगा। अब इसका देखो पहले थर्ड वाले का, x π/2 x स्क्वायर प्लस x, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो क्या दिख रहा है आपको, π/2 दिख रहा है, इसमें x स्क्वायर तो है ही नहीं, तो डिफॉल्ट क्या आएगा, 1 आएगा कि 0 आएगा, 0 आएगा। 1 कब आएगा, जब x स्क्वायर दिखता है तब, इसमें नहीं आएगा, क्यों, चलो इसको मैं क्वाड्रेटिक में अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो 0x स्क्वायर प्लस √2x-1, ऐसा समझ के देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे x स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 0 है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका देखो 2 - x² + x3, तो x स्क्वायर के आगे क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 1, बट 1 नहीं है यहाँ पे, इसके आगे देखो माइनस साइन है, तो इसका आंसर आएगा -1। चलो कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, कांस्टेंट टर्म क्या है
2। इसमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बोलो तो इसके आगे 1, कांस्टेंट टर्म बोलो तो 2। ध्यान से आंसर देना। इसमें एक्स का कोएफिशिएंट क्या है सेकंड नंबर में? सर इसमें एक्स दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या होगा आंसर? 0 लेके मान सकते हो, 0x यानी कोएफिशिएंट 0 हो गया। π/2 x स्क्वायर और x है तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है? कोई है ही नहीं तो +0 करके बोल सकते हैं। x का कोएफिशिएंट क्या है? तो 1 है। तो सेम क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, आपको यहाँ पे एग्जांपल देना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल दैट मीन्स क्या? तो दो टर्म होने चाहिए। मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म एंड ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं। डिग्री दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें 2 अलग अलग टर्म हो और इसमें x के ऊपर पावर ऐसे रखना है कि मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर कितना हो? 35 हो। दैट मीन्स एक के ऊपर 35 रख दिया तो बाकी के x के ऊपर 35 से लोअर वैल्यूज आपको लिखना पड़ेगा होल नंबर में, 0 से लेके 34 तक। 35 भी नहीं रख सकते, आपको 0 से लेके 34 तक। क्यों? मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 तो 2 टर्म है। चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ पे बीच में कर देता हूँ प्लस करके। अब यहाँ पे x⁵35 आगे कोई कोएफिशिएंट रखना है तो चलो कोएफिशिएंट रख देते हैं 7x⁵35। तो बाजू में कुछ तो लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे बाइनोमियल बनाना है। बाइनोमियल बनाना है तो आंसर क्या आएगा? 6x आएगा। कोई भी यहाँ पे लिख दो, 6x लिख दो, 3x² लिख दो। यहाँ पे कोएफिशिएंट तो मैंने पहले बोल दिया, कोएफिशिएंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी नंबर लिखना है ना रियल नंबर में, चैप्टर नंबर में रियल नंबर पढ़ के आए हो, 0 1 2 3 -1 2 3 पॉइंट वाले, रूट वाले, इरेशनल नंबर वाले कोई भी नंबर लेना है तो ले सकते हैं। बट यहाँ पे x के ऊपर 0 1 2 3 4 से लेके 34 तक जा सकते हैं। ओके, अगर 35 लिया तो क्या हो जाएगा? वो दोनों का एडिशन हो जाएगा तो मोनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाइनोमियल रखने के लिए अलग डिग्री होनी जरूर, अलग पावर होना जरूरी है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 तो यहाँ पे मोनोमियल पूछा है। मोनोमियल दैट मीन्स इसमें और एक एग्जांपल लिखना तो लिख देते। देखो x⁵35 -5 या -7 -2 +2 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, डिग्री 100 होना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए, x⁵100 होना चाहिए। कोएफिशिएंट आपको जो रखना है वो रख दो। चलो मान लो कि मैंने रख दिया 3, तो ये हो गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है राइट डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। तो आपको डिग्री लिखना है। अब डिग्री दैट मींस क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। फिर से डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। इसमें पावर कितना है? 3, इसमें पावर कितना है? 2, इसमें पावर कितना है? 1। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना मिला? 3। तो इसमें लिख सकते हैं कि ये हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 3। सो डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 3। नेक्स्ट 4 - y²। ऐसा नहीं कि x का है, y का वेरिएबल, y का पॉलिनोमियल है तो y का। इसमें 4 है, कांस्टेंट टर्म है, इसके बाद -y² है तो -y² है तो y के ऊपर कितना है? 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ y कितना मिला? तो 2। तो इसमें बोलोगे कि डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 2। 5t -√7 तो t के ऊपर 1 पावर दिख रहा है तो इसका डिग्री कितना आएगा? तो इसका डिग्री आएगा 1। √7 तो कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट 3। अब इसमें 3 में तो सर कोई वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है तो इसमें हम क्या करें? इसमें कंफ्यूज हो गए कि हम इसमें क्या करें कि 0 ले या 1 ले। यहाँ पे तो एक काम कर सकते हो, जैसा मैंने इसमें समझाया था कि जब आपको कोएफिशिएंट्स लिखने थे तो अगर वो टर्म नहीं है तो उसको 0 कोएफिशिएंट लगा के लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? 0 पावर लगा के कर सकते हैं, जैसे कि 3x⁵0 बोल सकते हैं। आपको पता है x⁵0 क्या होता है? किसी का भी पावर 0 तो 1 होता है। तो 3 × 1 दैट मीन्स क्या आया आंसर? 3 ही मिला आपको। तो इसमें देखो कि डिग्री कितनी मिल रही है? ऊपर 0। इसमें कोई पावर ही नहीं है, इसमें x के ऊपर कोई डिग्री नहीं है, पावर ही नहीं है। दैट मीन्स आंसर क्या होगा? 0। लास्ट क्वेश्चन 5। आपको क्लासिफाई करना है
क्लासीफाई गिवन पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे क्लासीफाई करना है इसमें कि कौन सा यहाँ पे पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो वो कैसे डिफाइन होता है कि वो डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर कि इसमें डिग्री कितनी मिलेगी। वो अगर आप बता दो तो आप लिख सकते हो कि क्या है यहाँ पे, कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कि क्यूबिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपको क्या डिग्री दिख रहा है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स मुझे समझाओ कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स के ऊपर 2 और इसमें एक्स के ऊपर डिफॉल्ट होता है 1, तो यहाँ पे एक्स के ऊपर 2 है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, डिग्री इक्वल टू 2। आपको पता है कि लीनियर में डिग्री कितनी होती है 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है 2 और क्यूबिक में डिग्री कितनी होती है 3। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा कि गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, x माइनस एक्स क्यूब, x के ऊपर 3, डेट मीन्स मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे 3 है, तो इसको बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो हाईएस्ट पावर कितना है y के ऊपर 2, तो डिग्री इक्वल टू 2, और डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 3t डेट t के ऊपर पावर 1 है डिफॉल्ट, तो उसमें डिग्री 1, तो उसको बोलोगे लीनियर। r स्क्वायर, तो इसके ऊपर 2 है डिग्री, मैक्सिमम पावर एक ही टर्म है, मैक्सिमम पावर 2 है, डेट में डिग्री 2 हुआ, तो बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 7x क्यूब, अब इसमें देखो x के ऊपर 3 है, मैक्सिमम यहाँ पे डिग्री पावर और मैक्सिमम पावर 3, डेट मीन्स डिग्री 3 हुआ, तो उसको बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे आपको इतना काम कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 7.1 आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, सॉरी एक्सरसाइज 2.1। चलो, अगर आपका एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे टॉपिक क्लियर हो गया है, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखने वाला हूँ, वो आप आंसर सही दोगे गलत देखोगे, देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपका होमवर्क क्या रहेगा, तो होमवर्क में रहेगा एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1, वो आपका होमवर्क रहेगा। अब यहाँ पे मैं 2-3 एक करके क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखते हैं कि आपका क्वेश्चन सही पड़ता है कि गलत। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखना है आपके आंसर यहाँ पे सही पड़ते हैं कि गलत पड़ते हैं। आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करना है। एक ही क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे कि पॉलिनोमियल कौन सा है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब बाइनोमियल हो सकता है, मोनोमियल हो सकता है कि ट्राइनोमियल होगा। आपको वो भी याद करा दो, मोनोमियल डेट मीन्स 1 टर्म, बाइनोमियल डेट मीन्स 2 टर्म, ट्राइनोमियल डेट मीन्स 3 टर्म। तो यहाँ पे इसका आंसर देना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो सर इसमें तो 3 टर्म है तो क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्राइनोमियल डेट मीन 3 टर्म, बट वो सिंप्लीफाइड फॉर्म के देखना है। इसमें देखो तो सही, पहले ये ऐसे ही दे दिया है, इसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, हाँ इसमें होगा तो सिंप्लीफिकेशन करो, बाद में आप देखो कि कितने टर्म्स है यहाँ पे, डायरेक्टली आंसर नहीं देना है आपको। तो देखो 5x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर लाइक टर्म्स है, तो 5x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस 2x। तो इतने 3 टर्म नहीं हुए, कितने टर्म है यहाँ पे, 2 टर्म है, तो इसको क्या बोलोगे आप, बाइनोमियल बोलोगे। ये बाइनोमियल है, मोनोमियल अरे ट्राइनोमियल नहीं है, सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको देखना है। तो नेक्स्ट टाइम याद रखना, ऐसा हुआ तो फिर कोई लोग ऐसा करेंगे कि जैसे कि 5x क्यूब है यहाँ पे, तो ये तो मोनोमियल है, तो मोनोमियल को बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हो, 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब। अगर कोई ऐसा है कि इसको ट्राइनोमियल में भी कन्वर्ट कर सकता है, 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस x क्यूब, 2 प्लस 2 प्लस 1 5 हो गया। तो ऐसा नहीं है, सिंप्लीफाइड फॉर्म देखना है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हो रहा है।